नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के उस क्रांतिकारी काम को जिसने सच मानिए बचपन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि बच्चों का दिमाग आखिर काम कैसे करता है? क्या वो बस छोटे अडल्ट्स हैं? ये सवाल ना सदियों से मनोवैज्ञानिकों को परेशान करता आया है। और फिर आए जीन पियाजे, जिन्होंने इसका एक ऐसा जवाब दिया कि साइकोलॉजी की दुनिया में एक तूफान सा आ गया। तो पियाजे का जो मेन आइडिया था वो यही था। उन्होंने कहा कि बच्चे सिर्फ अनुभवहीन अडल्ट्स नहीं होते, उनकी तो अपनी एक अलग ही, बिल्कुल अलग मेंटल दुनिया होती है। मतलब उनकी सोच हमसे कम नहीं है, बस अलग है। और ये सोच धीरे धीरे कुछ खास स्टेजेस से होकर डेवलप होती है। और जीन पियाजे, जिनको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है, उनका रिसर्च का तरीका भी बड़ा कमाल का था। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही बच्चों को ऑब्जर्व किया। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, उनके फिजिकल, उनके मेंटल बदलावों को इतनी बारीकी से देखा और उसी से ये पूरी थ्योरी बना डाली। तो उन्होंने कितने स्टेजेस दिए? 4। पियाजे की थ्योरी में टोटल 4 अलग अलग अवस्थाएं हैं, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। तो चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, एक एक करके इन चारों अनोखी दुनियाओं की सैर करते हैं। तो सबसे पहले आती है स्टेज 1। ये है द सेंसरी वर्ल्ड, यानी संवेदी गामक अवस्था। चलिए देखते हैं कि ये सफर शुरू कैसे होता है, एक ऐसी दुनिया से जहां सिर्फ सेंसेशंस हैं। तो ये है सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेकर 2 साल तक। इस स्टेज में बच्चे दुनिया को कैसे जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं से। मतलब उनके लिए सोचना ही कुछ करना है। अगर एक बच्चा किसी चीज को देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता या छू नहीं सकता ना, तो उसके लिए वो चीज मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए जब एक छोटे बच्चे के सामने से कोई खिलौना हटा लिया जाता है तो उसको लगता है वो हमेशा के लिए चला गया। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी। और इस स्टेज में बच्चे सीखते कैसे हैं? अपने एक्शन से। उनकी समझ उनकी इंद्रियों से जुड़ी है। देखना, सुनना, छूना। वे चीजों को पकड़ते हैं, चूसते हैं, देखते हैं। कभी सोचा है, छोटा बच्चा ये नहीं कहता कि मुझे दूध चाहिए। नहीं, वो सीधा रोता है, क्योंकि वो अपनी जरूरतें शब्दों से नहीं, रोकर बताता है। इसीलिए इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उसकी दुनिया सिर्फ इंद्रियों तक सीमित नहीं रहती। अब वो एंटर करता है स्टेज 2 में, सिंबल्स एंड प्ले, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये स्टेज चलती है 2 से 7 साल तक। इस दौर में बच्चे प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी लॉजिकल नहीं होती। ये एक तरह से जादुई साल होते हैं। एक बक्सा गाड़ी बन सकता है, एक लकड़ी तलवार बन सकती है। और हाँ, इस उम्र में बच्चे थोड़े ईगोसेंट्रिक या अहंकारी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे घमंडी हैं, बल्कि ये कि वे दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं। दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना उनके लिए मुश्किल होता है। और इसी स्टेज में उनकी इमेजिनेशन, उनकी कल्पना की दुनिया खुलती है। वो मेक बिलीव गेम्स खेलते हैं, उनकी भाषा डेवलप होना शुरू होती है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं। और इसीलिए इस उम्र को खिलौनों की आयु या एज ऑफ टॉयज भी कहा जाता है, क्योंकि उनके लिए खेलना ही सीखना है। अब यहां से बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ी छलांग लगती है। अब वो इंटर करता है तीसरी स्टेज में। यहां से लॉजिक की शुरुआत होती है। स्टेज 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये स्टेज आती है 7 से 11 साल की उम्र में। यहां बच्चे लॉजिकल सोचना, हाँ, तर्क करना सीख जाते हैं। लेकिन एक शर्त है, उनका लॉजिक सिर्फ फिजिकल, ठोस चीजों पर ही काम करता है। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें वो देख सकते हैं, छू सकते हैं। उनकी सोच अब ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, पर अभी भी आजाद नहीं है। इस स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे अब वो चीजों को एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं, छोटे से बड़ा। वो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं। मतलब अगर एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे ग्लास में डाल दें तो पानी उतना ही रहता है, ये बात उन्हें समझ आ जाती है। बेसिक मैथ्स जैसे जोड़ घटाव भी उनकी समझ में आने लगता है, और वो चीजों को अलग अलग फीचर्स के आधार पर क्लासिफाई भी कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा मूर्त चिंतन, यानी कॉन्क्रीट थॉट। ये उन चीजों के बारे में लॉजिक है जो दिखती हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे अमूर्त चिंतन की तरफ, यानी एब्स्ट्रैक्ट थॉट। ये उन आइडियाज और संभावनाओं के बारे में लॉजिक है जो दिखाई नहीं देती। और यही हमें ले जाता है फाइनल स्टेज पर। तो चलिए अब चलते हैं आखिरी और चौथी स्टेज पर। यहां आकर सोच
ठोस दुनिया की जंजीरों से बिल्कुल आज़ाद हो जाती है। ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये शुरू होती है 11 साल की उम्र से और आगे चलती रहती है। इस स्टेज में किशोर यानी एडोलेसेंस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोचना सीख जाते हैं। इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि अब इंसान एक साइंटिस्ट या फिलॉसफर की तरह सोच सकता है। इस स्टेज में थिंकिंग अबाउट थिंकिंग शुरू हो जाती है। मतलब अब वो काल्पनिक समस्याओं के बारे में तर्क कर सकते हैं। उनकी सोच एब्स्ट्रैक्ट और सिस्टमैटिक हो जाती है। न्याय, नैतिकता, पहचान जैसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स पर वो लॉजिकल तर्क वितर्क कर सकते हैं। वो अपने ही ख्यालों पर सोच सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। यही है तार्किक चिंतन की असली स्टेज। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अगली बार जब हम किसी बच्चे को देखेंगे तो क्या हम ये सोचेंगे कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होगा? पियाजे ने हमें यही सिखाया है कि बच्चों को कमज़ोर या अधूरे अडल्ट्स मत समझो। वो तो अपनी ही एक अलग, अनोखी, कमाल की दुनिया में जी रहे होते हैं, उसे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो अगली बार किसी बच्चे को देखकर ज़रूर सोचना कि उस छोटे से दिमाग के अंदर कितनी बड़ी और दिलचस्प दुनिया